जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं रीतिकालीन काव्य के भेद और उनकी विशेषताएं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद विक्रम संवत 1700 से 1900 तक जो दौर रहा है उसे रीतिकाल कहा जाता है। रीति इस शब्द से आप जानते हैं, आचार्य वामन ने रीति सिद्धांत में रीति की परिभाषा बताते हुए कहा है विशिष्टा पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट प्रकार की पद रचना, एक विशिष्ट परंपरा जो चल रही है उसे कहा जाता है रीति। तो रीति काल में जो हमें संस्कृति दिखाई देती है, जो कुछ प्रवाह दिखाई देते हैं, जो कुछ विषय दिखाई देते हैं साहित्य के, वो एक ही परिपाटी के अधिकतर दिखाई देते हैं और उसमें उसी के आधार पर रीतिकाल का नामकरण हुआ है। हम देखते हैं कि रीतिकाल के समय दरबारी संस्कृति थी। राजा, महाराज, सामंत, सरदार आदि मुगलों से विरासत में प्राप्त जो ऐश्वर्य है उसमें डूब चुके थे। दरबारी संस्कृति भोग प्रधान थी, इसीलिए साहित्य उससे प्रभावित रहा है। रीतिकाल में काव्य जनसामान्य से राजमहल के दरबार में पहुंच गया था। हम जब भक्तिकाल के साहित्य की बात करते हैं तो वह जनसाधारण का साहित्य था और जनभाषा में लिखा हुआ था, लेकिन रीतिकाल का साहित्य जनसामान्य से राजमहल के दरबार तक पहुंच चुका था और दरबार के लिए ही लिखा जाने लगा था। दरबारी संस्कृति में काव्य चमत्कार प्रदर्शन के लिए लिखा गया। काव्य का उद्देश्य उस समय केवल मनोरंजन बन गया। काव्य का केंद्र बिंदु नारी शरीर, नारी श्रृंगार और नारी सौंदर्य ये प्रमुख रूप से रहा है। इसी विषयों के आधार पर जो कुछ कवि इस काल में हुए और उन्होंने जो काव्य लेखन किया है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है या 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहली काव्य धारा है उसमें रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरी है रीति सिद्ध, तीसरी है रीति मुक्त। सबसे पहले हम जानेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा। जिन कवियों ने रीति के ढांचे अथवा नियमों में काव्य की रचना की है वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध कवि अधिकतर राजाश्रित कवि रहे हैं। इनमें प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की परंपरा को जब हम देखते हैं तो 2 परंपराएं या 2 प्रकार के कवि हमें दिखाई देते हैं। एक तो लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ लिखने वाले कवि, जिसमें है देव, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर आदि। तो दूसरे हैं जिन्होंने केवल लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं, वे हैं श्रीपति। ये काव्यशास्त्र के पंडित रहे हैं। रीतिबद्ध काव्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम यहाँ अभी जानेंगे। सबसे पहली विशेषता है रीतिबद्ध काव्य की काव्यांगों का निरूपण। इन कवियों ने काव्यांगों के लक्षण देते हुए सुंदर उदाहरण दिए। जनता, रसिक एवं राजा के लिए काव्यांगों का निरूपण किया है। इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना था। दूसरी विशेषता है रीतिबद्ध काव्य की संस्कृत काव्यशास्त्र का अनुकरण। रीतिबद्ध कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र की बंदी बंदाई परिपाटी पर चलना शुरू किया और इन कवियों ने संस्कृत साहित्य शास्त्र का हिंदी में सिर्फ अनुवाद प्रस्तुत किया। अपनी ओर से किसी काव्य सिद्धांत की स्थापना नहीं की। इसीलिए इनके लक्षण ग्रंथों में कोई गहराई हमें नज़र नहीं आती। रीतिबद्ध काव्य की तीसरी विशेषता है मौलिकता का अभाव। काव्यशास्त्र का निरूपण करने से इन कवियों ने कोई मौलिक उद्भावना नहीं की है। चौथी विशेषता है विषय चयन में सरलता। नायिका भेद तथा अलंकार निरूपण में यह कवि लगे रहे हैं। उसी विषय को केंद्र में रखकर ही इन्होंने काव्य लिखा है। 5वीं विशेषता है अलंकार विवेचन को महत्व। संस्कृत साहित्य के
रस, अलंकार तथा ध्वनि संप्रदाय का प्रभाव इन कवियों पर अधिक रहा है, इसलिए इनके काव्य में अलंकारों की भरमार दिखाई देती है। छठवीं विशेषता है कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का गुण। ये कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे, क्योंकि इन्होंने काव्य शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर ग्रंथों की रचना की है, काव्य ग्रंथों की, इसलिए ये कवि होने के साथ साथ आचार्य भी रहे हैं, उनमें वो भी गुण है। सातवीं विशेषता है कला पक्ष की प्रधानता। मूलतः ये जो रीतिबद्ध काव्य है वह हमें कला प्रधान या भाषा पक्ष को महत्व देने वाला दिखाई देता है। वस्तु प्रधान काव्य है जिसमें भाव प्रधानता को महत्व नहीं, किसी भी प्रकार से भावों को महत्व नहीं है। इनके काव्य में भावना की प्रधानता न होकर भाषा का ही चमत्कार अधिक दिखाई देता है, इसीलिए इस काव्य की यह विशेषता बन गई है कि कला पक्ष इसमें प्रधान है। अब हम रीतिकालीन काव्य धारा में दूसरी जो काव्य धारा है रीतिसिद्ध काव्य धारा, उसे हम जानेंगे। इसके प्रमुख कवि रीतिसिद्ध के एकमात्र प्रमुख सिद्धहस्त कवि है बिहारी। आप सभी जानते हैं बिहारी ने एक ही रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। अपनी एक ही रचना के आधार पर वो हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें एक ही ग्रंथ में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही रूप दिखाई देते हैं। रीति सिद्ध काव्य की हम प्रमुख विशेषताएं देखते समय इन सब चीज़ों को जानेंगे ही। तो चलिए देखते हैं रीति सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली विशेषता है रीति से सिद्ध, यानी जो परंपराएं विशिष्ट प्रकार की वो अनायास ही इनके काव्य में आई है। इस काव्यधारा के कवि उन्होंने स्वतंत्र रूप से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन इनकी कविताओं में अलंकारिक शैली का अवलंब करने से रीतिकालीन परंपरा का निर्वाह अपने आप ही हुआ है, जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन अनायास ही हुआ है। यानी लक्षण ग्रंथ या श्रृंगार ग्रंथ लिखने के लिए उन्होंने नहीं लिखे हैं, उन्होंने जो सहज लिखा है वो सिद्ध बन पड़ा है, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा गया है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य यह रीति सिद्ध काव्य की दूसरी विशेषता है। श्रृंगार रस अथवा नायक नायिका भेद का शास्त्रीय विवेचन यह कवि नहीं करते, लेकिन इनकी कविता से दोनों का पता चलता है। यहाँ पर कवि नहीं तो कवि होना चाहिए था कि यह कवि नहीं करते, लेकिन इनकी कविता से दोनों का पता चलता है। रीति सिद्ध कविता में लक्षण और सैद्धांतिक चर्चा नहीं तो केवल व्यावहारिक पक्ष ही प्रमुख दिखाई देता है। कवि बिहारी तो श्रृंगार के सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का समान रूप से चित्रण किया है। खासकर उनका वियोग पक्ष जो है वो अधिक प्रखर हमें दिखाई देता है, जिसके लिए कवि बिहारी जाने जाते हैं। तीसरी विशेषता है रीति सिद्ध काव्यधारा की कला पक्ष और भाव पक्ष दृढ़। हमने इसके पहले जो रीतिबद्ध काव्यधारा देखी उसमें केवल कला पक्ष प्रधान था, लेकिन रीति सिद्ध काव्यधारा की यह विशेषता है कि इसमें कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही उतने ही दृढ़ है, दोनों ही उतने महत्वपूर्ण है। भाषा की समाज शक्ति के साथ साथ कल्पना की समाहार शक्ति भी हमें रीति सिद्ध काव्य में दिखाई देती है। इसके अलावा अगली विशेषता है कि रीति सिद्ध काव्य में भक्ति, नीति, प्रकृति का चित्रण हुआ है। बिहारी ने भक्ति विषयक भी दोहे लिखे हैं, नीतिपरक दोहे लिखे हैं। उनके दोहों में प्रकृति चित्रण, जहाँ पर वो वियोग पक्ष का, संयोग पक्ष का चित्रण कर रहे हैं श्रृंगार के, तो वहाँ प्रकृति चित्रण प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। अगली विशेषता है गागर में सागर भरने का कार्य। बहुत कम शब्दों में दोहा जैसे सहज छंद में काव्य लिखकर रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि ने गागर में सागर भरने का ही कार्य किया है। यहाँ पर कवि बिहारी के श्रृंगार रस का उदाहरण उसका एक दोहा दृष्टव्य है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात
भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। मैं यहाँ पर इसका अर्थ स्पष्ट करते नहीं बैठूंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भरे भवन में किस प्रकार नायक नायिका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि एक पूरी घटना, एक पूरा प्रसंग बहुत कम शब्दों में और भावों की प्रखरता के साथ अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ भाव पक्ष और कला पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। अब हम जानेंगे रीतिकालीन काव्य